हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, ये क्लास बहुत दिन बाद हो रही है। हमारी कार्तिक यात्रा चालू हो गई थी और उसके बाद मेरा बेंगलोर ट्रांसफर हो गया, तो मैं 2-3 हफ्ते हरे से कृष्ण भैया। हरे कृष्णा। ओ, एक बार मैं प्रभु जी को फोन कर लेता हूँ, है ना? हरे कृष्णा भाई साहब। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या हमारी? हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। भैया जी आवाज धीरे आ रही हरे है। कृष्णा। आप, हमारे पास ठीक आ रही है, आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, आप फिर देखिएगा, है ना? तो आज अभी हम प्रार्थना करेंगे और हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एक शिष्य ने कैसा रहना चाहिए, एक किस प्रकार का शिष्य होना चाहिए जिससे उसे भक्ति के ज्ञान का बोध होगा और वो भक्ति में प्रगति कर पाएगा। ठीक है? यस प्रभु। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां तत्सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो पिछली बार जब हमने ये गीता के सत्र जब मैंने चालू किया था तो कुछ 2-3 टॉपिक लिए थे। एक तो एक आध्यात्मिक गुरु कैसा होना चाहिए, आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो गुरु कैसा होना चाहिए टॉपिक लिया था। अगर गीता सीखना है तो हमें किस भावना से उसको अप्रोच करना चाहिए, ये टॉपिक लिया था। जी। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार एक शिष्य का बर्ताव होना चाहिए और किस किस प्रकार शिष्य ने ये गीता का ज्ञान सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है? यस प्रभु। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें ही एक उदाहरण है कि किस प्रकार हम गीता के ज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं और जिस तरह एक गुरु के लिए एक गुरु के हम चुनाव करना चाहिए, देखना चाहिए ओ कौन गुरु बन सकता है, उसी तरह शिष्य के लिए भी देखना चाहिए कि किस तरह एक शिष्य ने गीता के ज्ञान को लेना चाहिए। गुरु जो दिखाता है लेकिन शिष्य उसे देखता है। गुरु इज अ सीयर एंड डिसिपल इज अ सीकर। तो दोनों को जब क्वालिफिकेशन होता है तभी ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है।
ऐसा नहीं कि अरे गुरु ऐसा है क्या वैसा है क्या, गुरु के लिए सब देखो, शिष्य का क्या डामाडोल है। आजकल ऐसा होता है ना, स्कूल अगर जाना है देखते टीचर ऐसा है क्या वैसा है क्या, और अपना जो बेटा है उसका कुछ नहीं, वो कैसा भी हो, वो कैसा भी हो, लेकिन टीचर नहीं अच्छा पढ़ाना चाहिए। अरे बाबा, उसका भी तो कुछ क्वालिफिकेशन लगता है कि उसने कैसा शिक्षा लेना चाहिए। वैसे तो बोलते हैं अगर कोई ज्ञान का अर्जन होता है तो 96% जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की रहती है और 4% टीचर की रहती है। इसका मतलब बहुत कुछ एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए भौतिक शिक्षाओं में भी आप देखते हैं कभी कभी गांव का व्यक्ति रहता है, एक गांव का स्टूडेंट रहता है, लेकिन वो भले ही उसकी उसकी पाठशाला की इतनी लेवल ऊपर ना हो, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो इसका मतलब शिष्य का क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। यस। तो भगवत गीता में कृष्ण जब अर्जुन को एक पर्टिकुलर स्थिति में लाते हैं, तब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अभी मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हुआ हूँ कृष्णा, मुझे पता नहीं चल रहा है मेरा धर्म क्या है, मेरी कर्तव्य क्या है, और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, और मैं शरणागत होकर आपके पास आया हूँ। तो अर्जुन ने कृष्ण का पूरी तरह से गुरु मानकर शरणागति लिया, और अर्जुन बोला कि अभी आप ना मेरे मित्र मत बनो, मतलब दोस्त दोस्त ना। मतलब अर्जुन बोल रहा था कि तुम मुझे दोस्त जैसे बर्ताव मत करो, मुझे अभी एक शिष्य जैसे समझो। क्यों? क्योंकि जनरली अगर दोस्त का कहना हम कभी मानते नहीं मानते, रहता है ना, लेकिन अगर गुरु शिष्य का नाता है तो फिर हम मानेंगे ही, है क्या नहीं? तो यस। इसलिए अर्जुन कृष्ण को शरणागत जा रहा है और बोल रहा है कि मुझे शिष्य जैसा आप मुझे अभी इंस्ट्रक्शंस दे दो। लेकिन क्या प्रॉब्लम था, अर्जुन का क्या प्रॉब्लम था? तो उसके पहले श्लोक में बोलते हैं, न चैत्यद्विद्यम कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए अच्छा क्या है, क्या मैं लड़ाई करूं या उनको छोड़ दूं, मार दिया जाए या छोड़ सब दिया जागे जाए। हैं छोड़। हाँ। छोड़ दिया जाए। हाँ छोड़ दिया जाए, क्या करूं ये कौरवों को मुझे पता नहीं चल रहा है। सब तो लोग अपना अर्जुन पूरा वीडियो ऑन कंफ्यूज था। करेंगे तो प्रभु जी को अच्छा लगेगा। सब लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं जो कर सकते हैं एटलीस्ट। मुझे पता चलेगा कि अरे हाँ लोग जाग रहे हैं। तो अर्जुन तो बहुत कंफ्यूज थे। क्यों कंफ्यूज थे? अर्जुन को पता नहीं चलता मैं राइट करूं या मोर राइट करूं। देखो इस दुनिया में जो कोई अच्छा करने का सोचता है ना, उसको कंफ्यूजन रहता है, बुरा करने को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता। जैसे अगर पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर बम डालना है, वो ज्यादा सोचेंगे क्या? सोचेंगे? अरे बम भी तो डालना है ना, क्यों सोचना है? लेकिन भारत को पाकिस्तान के ऊपर बम डालना है तो फिर क्या सोचेंगे? यस अरविंद जी, क्या सोचेंगे? उसका नुकसान अभी ऑपरेशन सिंदूर वन में दिखा गुरु जी, कि उनको हाँ प्रिसीजन स्ट्राइक करना था, तो उस उसके कारण ही हमें जेट्स का नुकसान होना पड़ा, क्योंकि ज्यादा करीब होकर जाकर प्रिसीजन से स्ट्राइक करना है, कहीं सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो। हाँ, मतलब भारत के लिए देखना पड़ा, सिविलियन को नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आतंकवादी ही मरना चाहिए, तो उनको सोचना पड़ता है ना। आप पाकिस्तान को क्या सोचना पड़ेगा? उसी तरह जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध था, तो अर्जुन को सोचना पड़ रहा था कि मैं सही कर रहा हूं, तो मैं सही करूं या और सही करूं, मतलब मैं धर्म के लिए लड़ूं या मैं उनको पूरा राज्य दे दूं।
तो दोनों भी वैसे सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है वो देखना है। तो जो लोग दूसरे के भलाई के लिए सोचते हैं ना, उनमें कंफ्यूजन रहता है। भक्त जपा करते हैं, फिर नियम पालन करते हैं, तो उनमें कंफ्यूजन रहता है। जिसको वैसे भी पाप करना है उसको क्या कंफ्यूजन है, बकरी तोड़ दो या कोई गाय काट दो, उनको ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं रहता। तो अर्जुन कंफ्यूज था धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दुर्योधन कन्विंस था मेरे को ना लैंड चाहिए, उनको मारो नहीं तो युद्ध करो, कुछ भी करो। समझ रहे हैं ना। तो अर्जुन को, लेकिन उस समय अर्जुन को ना उतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं सिर्फ धर्म के लिए इनको मारूं। तो धर्म के लिए इतना कड़क नहीं बने थे अर्जुन। जैसे मतलब उनको पता था ये सही है, फिर भी उनको लगना था नहीं 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 नहीं, क्यों मारूं, अरे अपने ही है ना, ऐसा तैसा। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको अगर कभी लेके जाना है डॉक्टर के पास, उनको पता चलता है अरे मेरा बीमारी है, बीमारी के लिए मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और ये बीमारी के साथ रहना अच्छा नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं देखो, डॉक्टर बोलता है उनको अगर आपको इतना बीमारी रहना है तो फिर मैं आपको इंजेक्शन नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको बीमारी से मुक्त होना है तो आपको इंजेक्शन ले, लेना इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अभी उसको समझता है ना, अरे मेरे को कितना तकलीफ हुआ, 2-3 दिन से मैं बुखार है, बीमार हूँ, अभी मैं इंजेक्शन लिया तो अच्छा लगेगा, लेकिन इंजेक्शन का वो उतना जो दुख है ना वो सहन करने की इच्छा नहीं होती। वैसा ही अर्जुन को, वो अपने रिलेटिव्स को मारने का दुख सहन नहीं हो रहा था, भले उसको पता था अरे धर्म के हिसाब से राइट है, लेकिन ये दुख वो सहन करना नहीं चाहता था अर्जुन। ठीक है। तो फिर ये श्लोका का और अच्छे भक्त होने का या अच्छा शिष्य होने का क्या कनेक्शन है। तो अर्जुन बोल रहा है शिष्यस्ते हम शादी माम परम प्रपन्नम। तो इधर अर्जुन पूरी तरह से कृष्ण को शरणागत आया है। तो ये पूरी तरह से शरणागत होने की जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी शिष्य के अंदर होनी चाहिए। देखो आपने पीले पिछले मैंने जब क्लास लिए थे तब के ने क्या क्या बोला कि एक मास्टर एक गुरु की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अभी अगर गुरु पारख करके सोच के अगर सच्चा गुरु मिल गया ना, तो उसके बाद में शिष्य का क्या फिर टू डू एक्शन होना चाहिए, उसने खुद ने शरणागत होना चाहिए। लेकिन शरणागत होने के लिए एक प्रकार का समर्पण, एक प्रकार का डिपेंडेंस, डिपेंडेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में। निर्भरता। हाँ, निर्भरता निर्भरता। निर्भर। निर्भरता, निर्भरता होनी चाहिए भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर। निर्भरता नहीं है ना, आधी निर्भरता गुरु पर है, आधी निर्भरता किसी और के ऊपर है, पैसे के ऊपर, अपने चाहे, तो फिर हम पूरा शरणागत नहीं हो सकते। और वो कब आएगी निर्भरता भगवान के ऊपर, जब हमें पता चलेगा अरे मेरे पास जो भी चीज है उसका मुझे बाद में एंड में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखो अगर कोई व्यक्ति है बहुत, उसके पास विद्वत्ता है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसका बहुत पैकेज बड़ा है, उसकी फैमिली बहुत अच्छे खानदान से है, तो फिर ना उसको ना थोड़ा बहुत ऐसा गर्व आ जाता है। तो कुंती महारानी बोलती है जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, ये चार चीजें है ना, उससे व्यक्ति पूरी तरह से शरणागत नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता, जब उसे लगता है कि अरे वाह, जन्म, मेरा जन्म बहुत अच्छे खानदान से, ऐश्वर्य, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं इतना ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं। श्रुति मतलब सुनना, मतलब बहुत नॉलेज है उसको। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, श्री मतलब ऑपुलेंस। तो जिसके पास बहुत कुछ है ना, उसको कभी ऐसा लगता नहीं अरे क्या भगवान है नहीं, भगवान मुझे मदद करे नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं रहता है। हम तो अपना सब कुछ किया है, मैंने खुद ने अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, सबको और लगता है कि कई नहीं। लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर भगवान होता तो सबको क्यों नहीं मिलता इस पैसा। मैंने ये लोग हाँ, मेहनत नहीं करते, हम मेहनत ज्यादा करते तो हमें हमारे पास पैसा yes, है। so they have their own way of justification why God is not there। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़ा फेमस फुटबॉल प्लेयर था,
अभी फुटबॉल प्लेयर फेमस था, सब कोई उसके साथ फोटो निकालना चाहते थे, उसका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। इतना सब क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था। एक बार फुटबॉल खेलते खेलते उसने उसका पैर गंवा दिया, लंगड़ा हो गया बेचारा। फिर उसके बाद में अभी वो फुटबॉल खेल पाएगा? फुटबॉल खेल पाएगा क्या अगर पैर गया तो? सीताराम जी, फुटबॉल खेल पाएगा कि नहीं? नहीं खेल पाए। हाँ, नहीं खेल नहीं पाएगा खेल ना। पाए। तो उसके बाद में फिर उसको उसके सब चाहते बंद हो गए, उसके फैंस फॉलोवर सब चले गए, कोई उसको पूछता नहीं। देखो, जब तक है पैसा, लोग कहते हैं कैसे हैं आप, और जब पैसा नहीं तो बोलते जब हैं तक है कौन हो आप। पैसा तू है कैसा। हाँ, और जब पैसा नहीं तो फिर कौन है आप, कौन है, ऐसा पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली रिलेशनशिप रहता है जब तक उसके पास पावर पैसा रहता है तब। जब हमारा जब जब मेरे मेरे घर से मैं पहला ही व्यक्ति था जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ था, पूरे गांव में पता था। तो लोग पूछते थे, अरे कहाँ हो, किधर जॉब करते हो, हर बार फोन आता था। जब से हमने हमारी वर्दी चेंज की, हमारी हेयर स्टाइल चेंज की है, तब से बहुत सारे फोन आने बंद हो गए। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको आपसे काम हो सकता था, हाँ, अब अरे कोई पैसा काम वाला नहीं नहीं है। तो उसको क्या, इसका क्या लेना देना है अभी। तो वैसा हम ही ये जैसे फुटबॉल पागलों भी। को काम है आपसे। हाँ, अब हम जैसे पागलों को काम है आपसे अरे आपसे नहीं, जान ये लेना। तो हमारी, नहीं नहीं, आप क्या, आप सुन रहे हैं हमको, ये तो हम हमारे हमारा ऊपर उपकार है, हम भगवान के बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो ये होने के बाद अभी सब उसके फैन फॉलोवर चले गए, लेकिन उसके पास कौन था? उसकी पत्नी, उसका जो क्रिश्चियन लोगों में प्रीस्ट था, फादर था, वो था, वही लोग थे, बाकी सब उसके पास से चले गए। मतलब सच्चे लोग, सच्चा रिलेशनशिप, सच्चे जिसके ऊपर हम डिपेंड रह सकते हैं, ऐसे लोग तब पता चलता है वो अच्छे या बुरे समय में हमारे पास रहते हैं। वैसा ही जब हम ये शरीर को त्याग देंगे तब क्या हमारे काम में आएगा। तो इसीलिए हम भी देखते हैं दुनिया में, अरे लड़का लड़की शादी भी करते ना, लड़का क्या देखता है? सुंदरता। सूरत देखता है। और लड़की क्या देखती है? वो देखता है काला पैसा है क्या देख गोरा है। पैसा देखती पैसा देखती है, ये तो पूरा सच है क्या नहीं? है। किसी को सही कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोल दो। है। तो इस दुनिया में हर कोई एक प्रकार का बिजनेस ही कर रहा है। बहुत ही कम समय में आपको दिखेगा कि कोई ट्रूली रिलेशनशिप बना रहा है, या कोई भी सच्ची सच्चे दिल से किसी को कुछ सेवा कर रहा है। नहीं तो हर कोई एक दूसरे को सिर्फ एक्सटर्नल क्वालिटी की वजह से नाता बढ़ाता है। तो हमको देखना चाहिए, अरे मगर मुझे शरणागत लेना है या किसी के ऊपर डिपेंड रहना, तो किसके ऊपर रह सकते हैं मैं? वो तो सिर्फ भगवान ही है। तो फिर हम अभी जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब कैसे भगवान के ऊपर निर्भर हो सकते हैं? अरे हम देख रहे हैं ना, हम इतना खाते हैं, खाने तक डालने तक इधर तक हमारा कंट्रोल है, इसके बाद में अंदर जाने के बाद ना हम पचाते हैं, ना उसे से बाहर निकालते हैं। जितना भी कोई भी कृपा से हो जाता है वही। सबके लिए भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हैं क्या नहीं? अरे हम इतना सुनते, सुनने के लिए भी भगवान के ऊपर निर्भर है। अरे हम श्वास लेते हैं, उसके लिए भी भगवान के ऊपर डिपेंड है। पानी पीते हैं, वो पानी जो मिलता है वो पानी के लिए भी भगवान के ऊपर निर्भर है। अरे जिस भूमि के ऊपर हम बैठते हैं उसके लिए भी भगवान के ऊपर निर्भर है। तो हमने खाली पीली हुआ गर्व नहीं करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति जब माया से अंधुला होता है ना, अंधा अंधा होता है, तब वो खाली पीली प्राउड फीलिंग करता है, अरे मैंने इस दुनिया में सब कुछ किया। अरे मैंने जब छोटा था कुछ नहीं था, घर से कुछ नहीं लाया, ऐसा ही मैंने मेरा 2 BHK लिया, मेरा कार लिया, मेरा ये लिया वो लिया, अरे सब कुछ मैंने कमाया है इस लाइफ में।
तो नहीं, ऐसा नहीं है। अरे आपको भगवान नहीं देते तो क्या करते हम? तो इस तरह भगवान के ऊपर निर्भरता महसूस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहला चीज है। नहीं तो फिर हम ऐसे ही इमेजिनेशन में रहते हैं। अरे इस दुनिया में मेरे आसपास जो भी कुछ है मैंने खड़ा किया है। तो यस। और क्या होता है इस जीवन में ना, बहुत बार कभी कभी लोग बहुत ही पैम्पर्ड रहते हैं। टिपिकली आजकल के जो बच्चे हैं, आज सब्जी कौन सी बनाने की? पप्पू बने, पप्पू बोलेगा वो बनाने की। ओके, कौन सी गाड़ी लेने की? पप्पू बोलेगा वो। ओके, कहाँ जाना है? पप्पू बोलेगा वो। फिर बाद में उस पप्पू के लिए सब कुछ किया। अब बाद में वो पप्पू से कहता है, अरे सब कुछ तो मेरे लिए है, तो आप जो भी करना है मेरे लिए करो, और फिर बाद में इसको मैं ही उड़ाऊंगा, और सब कुछ मैं बोलूंगा वैसे ही होगा। तो वैसा ही हम इस दुनिया में पैम्पर्ड चाइल्ड है, भगवान के बहुत ही उसको हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, क्या बोलेंगे ब्रो जी? लाडले। हाँ लाडले या लाडले तो ठीक है, लाडले अच्छी बात है। भगवान लाडले में, हमारी सारी जिद पूरी कर रहे हैं ना, तो लेकिन हम भी जिद करने वाले और वही वही उसी को मांगने वाले। स्पॉइल्ड ब्रैट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। या कोई बिगड़े बिगड़े हाँ नवाब। या आपको वो हिंदी में अच्छा कुछ शब्द होगा। तो वैसे है हम। हमको लग रहा है सब कुछ मेरे तरफ, मेरे वजह से आ रहा है। तो इसीलिए इसीलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि अरे हम ऐसे ही माज नहीं करना चाहिए, या वो समझना चाहिए कि अरे सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, मैंने इतने किया है। ठीक है, हमने किया भी होगा, लेकिन उसको आधार भगवान का था। तो हमने सोचना चाहिए मैं कैसे भगवान की सेवा करूं जिसने मुझे सब कुछ दिया है। अरे मैं भगवान के लिए फिर से दे दूं जिसके वजह से मैं कुछ कर पा रहा हूं। अरे हाथ उठाया, मुंह हिलाया, आंखों से देखा, श्वास ले रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब कुछ मैं भगवान की मदद से कर रहा हूँ। तो इसीलिए खाली पीली गर्व होना जरूरी अच्छा नहीं है, और खाली पीली गुस्सा होना भी अच्छा नहीं है। ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। डेंजर का अगर डी नहीं है ना, तो एंगर है। तो एंगर करके खाली पीली आ, बहुत ही क्या अपनापन दिखा के कुछ कुछ अच्छा नहीं है। जब वक्त आएगा ना तब पता चलेगा, अरे कुछ भी मेरे काम का नहीं है, मैंने जो भी किया वो मेरे काम का नहीं है। जैसे यहाँ पे हम पुणे में रहते हैं, पुणे से बम्बई जाने के लिए अच्छा एक्सप्रेस हाईवे है, लेकिन 20 साल पहले ना वो हाईवे नहीं था, तो जंगल से जाते थे लोग। तो एक बार एक व्यक्ति ऐसा दोपहर में सुनसान सड़क था और जा रहा था। जाते समय उसने अपने बैग में, फोर व्हीलर में जा रहा था, और आगे एक उसका ड्राइवर था, और पीछे उसके पास बैग में 20 लाख रुपए था। सोचो, 20 साल पहले के 20 लाख रुपए, बहुत ज्यादा कीमत था कि यस नहीं? प्रभु, यस प्रभु। 20 लाख में क्या क्या आता तब, 20 साल पहले? 20 लाख रुपए में फ्लैट आ जाता था, जो अभी 1.5 करोड़ में आता सो बहुत कीमती था। तो उस समय वो जाते जाते वो ऐसा ही अपना मस्त पैकी ऐसा अपना न्यूज़पेपर खोल के बैठा था, और वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। चलाते चलाते जिन लोगों को पता चल गया इनके पास 20 लाख रुपए है, आया, गाड़ी रुकवाई, शीशा फोड़ दिया, और फिर बोला, चाकू दिखाया उसको, ए मुझे पता है तुम्हारे पास 20 लाख रुपए है, फटक से दे दो नहीं तो तुम्हें इधर किधर काट लाऊंगा। तो लगा अरे यार पैसा तो क्या, अभी क्या पैसा गया तो चलेगा, सर सलामत तो फिर कमा पेटी लेंगे। 50, पेटी 50। हाँ। तो उसका लगा बाद में कर लेंगे, तो उसने दे दिया। अभी ये चार पांच जो गुंडे लोग थे वो बात कर रहे, ए इसने पैसा तो दे दिया, क्या करने का, टप्पा डालने का, बम्बई का लैंग्वेज है ना, इसको टपका देने का है। तो बोले नहीं नहीं, दिया ना पैसा, जाने दो। नहीं नहीं, इसको बाद में पता चलेगा तो फिर हमारे पीछे रहेगा। तो ऐसा ये सोच रहे हैं, और इसका पागल ड्राइवर, हाँ क्या बोला, क्या बोला, दोनों की तरफ देख रहा है, और सांप की तरफ देख रहा है। ये सांप बोला, अरे तुम उसका क्या सुन रहा है, गाड़ी पीछे ले और पटक से चल। तो उसने कैसे तो ऐसा धड़क से गाड़ी लिया पीछे, और ये भागते भागते आया।
अभी इतना जोर से गाड़ी चलाते चलाते आ गया, पुणे में आ गया बेटा, लेकिन इतना डरा हुआ था, 3 दिन बात नहीं कर रहा था अपने घर वालों के यहाँ पे। घर वालों ने क्या किया फिर, एक मंदिर में फोन गया, इस्कॉन के मंदिर में। हमारे जो राधे श्याम प्रभु है, इस्कॉन के प्रेसिडेंट है पुणे के, उन वो एक अपने सर्वेंट के साथ गए वहां पे। जाने के बाद वो बोल नहीं रहा था, बोलता उसकी सांसें इतनी भरी हुई थी, बोलता भगवान का नाम, माला 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 नाम, कृष्णा, ऐसा ऐसा कर रहा था वो। फिर उसको प्रभु जी ने माला दिया और बताया, देखो इन लोगों ने आपको इतना भय दिया, ये भय आपके शरीर के लिए था। आप तो आत्मा हो, आपकी आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितवा न भूय, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो प्रभु जी ने उसको बताया, तुम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, भगवान के पास जाओगे तो निर्भर हो जाओगे। इसलिए अभी तुम्हारे शरीर को उन्होंने दुख पहुंचाया और शरीर को मारने का धमकी दिया। एक्चुअली तुमको कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं। फिर वो थोड़ा शांत हो गया। मतलब लोगों को लगता है मेरे पास इतना पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, अरे कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अरे नहीं, कितना कोई कितना भी बड़ा हो छोटा हो, मौत आने के बाद हर कोई नम्र हो जाता है कि नहीं। इसका मतलब ये गीता का ज्ञान किसके लिए महत्वपूर्ण है? जिसके पास पैसा नहीं है, क्या नहीं? जिसका नहीं। जॉब गया है, क्या नहीं? जिसका पुणे में घर नहीं, उसके लिए है नहीं? या जिसको, या व्हाट एल्स? जिसको बच्चे नहीं है, जिस ऐसे भी होते हैं बहुत लोग, परेशान है संतान से, या जिसको ये स्वास्थ्य खराब है, बीमार है। ऐसा ही नहीं है, ये तो चिंता हरेक को होगी। ओके, तो किसी को भी चिंता। अरे अर्जुन जिसके पास सब कुछ था, वो भी बिल्डर हो गया। अभी अर्जुन का क्वालिफिकेशन कुछ कम नहीं था। अरे अर्जुन कितना इंटेलिजेंट था, नीचे देख के पानी में देख के ऊपर तीर मार रहा था अर्जुन, और ऊपर वाले पानी में जो मछली घूम रही है उसको वो निशाना बना रहा था। अर्जुन को एक बार द्रोणाचार्य बोले, देखो, सबको बोले, वो सबको जाओ उधर से पानी लेके आओ, लेकिन पानी लाने के बाद वो घड़ा पूरा भर भर के रहना चाहिए। कैसा रहेगा? हर एक घड़ा के लिए घड़े के नीचे में होल था, तो हर कोई पानी लाता था, नीचे से निकल जाता था। अर्जुन ने क्या किया, क्या किया पता है अर्जुन ने? किसको पता है? कोई है अर्जुन को टक्कर देने वाला? नहीं प्रभु, नहीं पता। हम्म। नहीं पता प्रभु। अर्जुन ने वो मटके को उधर द्रोणाचार्य के पास में रखा और उधर एक तीर मारा, और वहां से ऐसा पानी ऊपर आया, और हर बार वो कंटिन्यूअस वो पानी भरते जा रहा था। तो ऐसा देख के द्रोणाचार्य इतना खुश हो गए, बोले देखो मैं सबको बाहर भेज के अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र सिखाने वाला था, लेकिन मैं तुमको भी सिखाऊंगा। और इस तरह खुश होके द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ये सिखाया। अर्जुन का नाम सव्यसाची था, मतलब क्या? हम जैसे एक साइड से क्रिकेट खेल सकते हैं कोई, और कुछ लोग रहते हैं दोनों साइड से क्रिकेट खेल सकते हैं, राइटी लेफ्टी, वैसा अर्जुन इधर से भी बाण मार सकता था, इधर से भी बाण मार सकता था। और फिर अर्जुन ने पहले ही इन सब लोगों को हराया था। कितना एक्सपर्ट था अर्जुन, सो एक्सपर्ट। ऐसा एक्सपर्ट व्यक्ति भी एक समय आया कि वो बिविल्डर हो गया, भ्रमित हो गया। तो आप कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े स्कूल से हो, या कितने भी बड़े घर से हो, आपको विभ्रम विभ्रम यू आर गोइंग टू गेट बिविल्डर्ड। तो इसलिए गीता सबके लिए है। और अर्जुन जैसे बड़े बड़े लोग भी अगर इस दुनिया में भ्रमित हो सकते हैं, तो हम किस खेत की? मूल्य है। हाँ, वैसे तो ज्यादा लोग खेत में जाते नहीं आजकल। तो
जो प्रॉब्लम अर्जुन का था ना, वही प्रॉब्लम हमारा भी है इस समय। जैसे सुसाइडल थॉट्स, इंसोम्निया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लोनलीनेस, इनडिसीजन, लैमेंटेशन, ये सब गुस्सा चीजें आना। अभी भी हो रही है लोगों को, और कितना ज्यादा हो रहा है। अरे आईआईटी बिट्स, जो इतना बड़ा बड़े बड़े स्कूलों कॉलेज में आता है, 3 साल में 6 सुसाइड हो गए। कैन यू इमेजिन? 3 साल में 100 सुसाइड। क्या कर रहे हैं? हमारी तरक्की हो रही है। नहीं और तो अर्जुन तो 2 2 फीट पीछे था कृष्ण के। हम कितना दूर है। तो हमको समझना चाहिए कि मुझे भगवान की जरूरत पड़ेगी, हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत पड़ेगी। अभी हमको पता चलना पड़ेगा कि अरे भगवान के पास जाने के लिए हमारे लिए एक ही रास्ता है, वो है गुरु। और ये गुरु हमको भगवान तक ले जा सकता है। गुरु इस प्रकार की बोट है जो हमें भगवान के पास तक ले जा सकता है। ओके। और उसका आश्रय लेना ही सही अ, होशियारी है। जैसे परीक्षित महाराज, कौन थे परीक्षित महाराज? किसी को पता है? मनीष प्रो नहीं, आप नहीं, कोई और। परीक्षित महाराज कौन थे? किसके कौन थे? अर्जुन के प्रपौत्र। अर्जुन के प्रपौत्र थे। अभी ये एकदम यंग थे। यंग मतलब हार्डली 20 22 साल मैक्सिमम। और उनके पास पूरा भारतवर्ष था। और भारतवर्ष होने के बाद उनको एक समय यंग एज में, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब शाप मिल गया। क्या? 7 दिन में तक्षक नाम का सांप आकर आपको डस देगा और आप ये शरीर त्याग दोगे। अगर इस दुनिया में किसी को पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, तो क्या करते लोग? जल्दी मर जाएंगे आश्रय टेंशन लेते। में तो। भोग दान जल्दी विलास। मर पुण्य जाएंगे करते। टेंशन में। टेंशन में 7 दिन से पहले ही निपट जाएंगे। नहीं, अगर वो बोला अरे मेरे पास 7 ही दिन है, तो क्या करेगा व्यक्ति? भोगेगा वो जितना अच्छे ज्यादा। अच्छे काम करेगा। हाँ, भोगेगा। बहुत सारे लोग हैं, क्या क्या करते हैं। अरे जो लोगों को, बूढ़े लोगों को पता चलता है कि मैं, अभी मेरा हालत खराब है, लेकिन मुझे तो नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मरते, पता चल गया 2 3 दिन रह गए, तो फिर नॉनवेज लाके खाते हैं। मेरे घर के सामने की घटना है। क्या क्या करते हैं लोग, अजीबोगरीब चीजें करते हैं। अरे थोड़े दिन रह गए, भोग लो। इतना मूर्खता है ये। अभी ये परीक्षित महाराज तो इतने धनी, उनके पास तो कुछ कमी नहीं थी। उनको पता चल गया 7 दिन, उन्होंने क्या किया होगा? वो गए गंगा के तट पे। वो बोले मुझे विप्र, मतलब ब्राह्मणों का, गंगा देवी का और भगवान की कथा का आश्रय लेना है। तमोपयातं प्रतयन्ति विप्रो गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टं कुहको तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। अरे वो बोले गंगा देवी के तट पर मैं भगवान की कथा का आश्रय लूंगा, विष्णु गाथा। और चाहे फिर अभी कुछ भी हो जाए, ये तक्षक नाम का जो सर्प आके मुझे डस जाए, मैं कुछ भी चिंता नहीं करता। तो इस प्रकार की निर्भरता हमें मिलेगी जब हम विप्र, मतलब ब्राह्मणों का या एक वैष्णव का आधार लेके भगवान की तरफ जाएंगे तब। ठीक है। तो अगर कोई भी शिष्य इस प्रकार से अगर भगवान की तरफ जाता है या गीता की तरफ जाता है, तब उसे गीता समझेगी। नहीं तो जाएंगे, देखते कितना आता है इस गुरु को, हाँ, देखते इनके इनकी कित कहाँ तक मजल है। ऐसा करके जाएंगे तो वो गीता किसी को समझ में नहीं आएगी। लोग जाते हैं, बोलते हैं ये नया गुरु है, देखते हैं उसके पास कितना नॉलेज है। ऑफ कोर्स पहले देखना चाहिए कि ये गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन एक बार गुरु अगर सही है, उसके बाद में हमें अपने आप को शरणागत जाने की जरूरत है। तो ये शिष्य ने कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहला है शरणागति। तो जैसे एक बार शिल प्रभुपाद बता रहे थे, शिष्य
मतलब उसके ऊपर गुरु शासन करते हैं। शासन से आता है शिष्य, और शिष्य जो है वो शास्त्र की बातें करता है। शास्त्र की बातें वो गुरु के शासन से नहीं सुनता, तो फिर वो उसके ऊपर शस्त्र चलते हैं। और उसने हर बार एक शास्त्र का आधार लेना चाहिए। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन किए, आप 11th 12th किए, तब कोई तो पुस्तक दी होगी आपको, तो वो पुस्तक को रिफर करके फिर हमने समझा। ऐसा नहीं कि पहली बारी चलो मैं आ गया, अभी मैं खुद का कुछ लिखता हूँ, खुद का कुछ संशोधन करता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। इस दुनिया में ना दूसरे के सुनना में इतना गिर गए लोग, सुनना ही नहीं चाहते। बहुत बार हमें कुछ नए लोग मिलते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट रहते हैं क्योंकि उनका कोई सुनता ही नहीं। तो जाकर सिर्फ हमें बैठे ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्यों, कोई तो है तो सुन रहा है। ऑफ कोर्स आपको घर में इसका बहुत ही प्रात्यक्षिक उदाहरण मिल रहा होगा। कोई सुनता ही नहीं। यस, बट यस, दैट इज द रियलिटी। तो कलयुग में कोई भी शरणागत नहीं होना चाहता। अगर वो अकेला है ना, तो वो हिपोक्रेसी करेगा। मतलब कुछ तो उसका एक्सपेक्टेड एक है, वो करेगा अलग। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आया तो फिर कॉरल करेगा, उसके साथ झगड़ा करेगा। अगर उसको बोला क्यों झगड़ा कर रहे हो, तो वो रिबेल करेगा। तुम कौन हो, क्यों बता रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसको पूछा, अरे तुम ऐसा क्यों बिहेव करता है, और अरे जा, तुम तुम्हारे रास्ते में, मैं मेरे रास्ते में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल बिकम हिपोक्रेट when they are alone. When they come with somebody, they do quarreling. अगर quarreling करने के बाद उनको पूछा why you are doing quarreling, they become rebellious. And if they are rebellious, we ask them why you are rebellious, then they will say, ए तेरा मेरा क्या लेना देना है, हम आपके है कौन। तो nobody wanted to listen in this world. इस दुनिया में कोई भी दूसरे की सुनना नहीं चाहता। इसीलिए, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ऐसा हुआ है किसी की शरणागति नहीं लेने की। अगर इस एटीट्यूड से अगर हम भक्ति की तरफ जाएंगे, क्या समझेंगे गीता। क्योंकि अगर गीता समझना है, अध्यात्म समझना है, तो हमें शरणागत भाव से जाना चाहिए, और किसी और को नहीं, एटलीस्ट गुरु को तो शरणागत होना चाहिए। और आजकल क्या है, लोग हर एक के ऊपर डाउट करते हैं। छोटा भक्त हो, बड़ा भक्त हो, वो कभी कभी बोलेंगे ये गलत है, वो गलत है, बाद में प्रभुपाद को गलत बोलेंगे, फिर शास्त्रों को गलत बोलेंगे। अरे किधर तो विश्वास रखो। तो कलयुग के नमूने ऐसे हैं ना, हर बार दूसरे के ऊपर सिर्फ फॉल्ट निकालते रहते हैं। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरु जी मुझे लगता नहीं आपको ज्यादा कुछ है, और मुझे कुछ सीखने की इच्छा नहीं है आपसे, मैं चला जाता हूँ। गुरु को पता चल रहा था, अरे इसको ना सुनने का कुछ एबिलिटी ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। तो गुरु बोला, एक कटोरा लाओ। बोले ठीक है, मैं अभी जाने ही वाला हूँ, तो जाते जाते थोड़ा सा आपका एक बात सुन के जाता हूँ। तो वो गए, कटोरा लेके आया। कटोरा लेके आया, फिर गुरु ने क्या किया, वो कटोरे को उल्टा रखा और उसके ऊपर दूध डालने लगे। शिष्य बोला, मुझे पहले से ही पता था, ये गुरु जी आपको ना ज्यादा कुछ है नहीं, समझता नहीं, कुछ नहीं। अरे कैसा कटोरा उल्टा रखा, तो कैसा दूध उस पे ऊपर जाएगा। तो वो जा रहा था, नीचे जा रहा था, शिष्य देख रहा है, गुरु वो दूध डाल रहा है, दूध चला गया। तब गुरु बोला, तुम्हारी सिचुएशन ना ये उल्टे कटोरे जैसी है, तुम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह हालत है। तो लोगों को चाहिए ना, गुरु मतलब क्या, स्माइल करे, आशीर्वाद दे, जो करना है करो, ऐसा गुरु चाहिए। गुरु शासन करेगा, ऐसा गुरु नहीं चाहिए उनको। अरे गुरु कौन होना चाहिए, जिसने रेगुलरली गीता के बारे में बताना चाहिए। गुरु ने शासन करना चाहिए, बोलना चाहिए ऐसा करो, ऐसा मत करो। हम इस्कॉन में लोग आते हैं, बोलते हैं, अरे कहाँ लिखा है भगवत गीता में चाय मत पियो, 4 नियमों का पालन करो। आप इस्कॉन वाले ही बोलते हो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये माला करना चाहिए, इतनी माला करना चाहिए। कौन बोला है गीता में, कब बोले कृष्ण इतनी माला करो। आप अपना ही गधेड़ते जा रहे हो।
अरे तुमको सुनने की इच्छा नहीं है, तुम्हें गुरु के प्रति शरणागत होने की इच्छा नहीं है, तुम कैसा भक्ति में आगे बढ़ोगे? देखो शुरुआत में आज के आनंद की जय, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब गुरु कुछ बोलता है ना, तो करने के लिए फिर नानी आ जाती है। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एरिया में रह रहा है ना, तो उसका एक स्टेपल डाइट रहता है। जैसे वर्मा जी, आप कहाँ रहते हैं? अभी पुणे में ही हूँ, हिंजेवाड़ी में। अच्छा, अरे वाह, पुणे में। आप बेसिकली कहाँ से हो? और कटनी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो आप तो गेहूं की रोटी ज्यादा खाओगे, आपके शरीर के लिए भी वो अच्छा रहेगा, राइट? जी, है वैसे क्या मैं नहीं? हूँ छत्तीसगढ़ से, कटनी में रहता हूँ, तो चावल वाले हैं हम ज्यादा। ओके। हाँ चावल, ओके, हाँ तो आपके लिए चावल अच्छा है। लेकिन आप जी। सीताराम देवरा जी को बोलो, वो ज्यादा क्या खाते हैं खाने में? बाजरे की रोटी और बाटी दाल। हाँ, बाजरे की रोटी खाओगे। अभी उनके लिए अच्छा भी लगता है और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। फिर सीताराम जी बोल नहीं सकते, अरे रोज मैं पकौड़ा खाता हूँ, रोज मैं क्या पिज्जा खाता हूँ। बोल सकते हैं वो लेकिन खाने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्या? नहीं। जो भी उसी एरिया का स्टेपल फूड बोलते हैं हम, वो स्टेपल फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे उसकी स्वास्थ्य भी रहेगा और उसको उसमें अच्छा भी रहेगा लगेगा, और वो जनरली अच्छे से अवेलेबल भी रहता है। उसी तरह एक शिष्य के लिए गुरु से एक इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, जो रोज का लगता है। रेगुलरली गीता के बारे में सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु आ गए, मतलब वो कुछ बोलेंगे, जितना हमने बोला है उतना देर तक बोलेंगे, फिर चले जाएंगे, थोड़ी दक्षिणा दो चले जाओ। ऐसे गुरु से कुछ होगा नहीं। या ऐसे शिष्य ने अगर गुरु को ऐसा ट्रीट किया, तो उससे उसको जीवन में कुछ भक्ति जाएगा नहीं, दिमाग में कुछ जीवन का ज्ञान जाएगा नहीं। तो एक बार कुछ बताने के बाद शिष्य ने शरणागत होना चाहिए। शरणागत होकर गुरु ने बोला वो चीज करना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए, उन्होंने इतने सारे लोगों को भक्ति में जोड़ा, उन्होंने दिया, कीर्तन दिया, लोगों को प्रसाद दिया, और लोगों को शिष्य भी बनाया। उसके बाद में उनको बताया, आप 16 मालों का जप करना चाहिए, आपने 4 नियम का पालन करना चाहिए, आपने पुस्तक वितरण का सेवा करना चाहिए, आपने मंदिर की सेवा करना चाहिए। तो अलग अलग सेवाओं में उनको जोड़ा। तो activities and conditions or rules and regulations are required to the degree we received some knowledge from guru। गुरु के से कुछ लेना है और उसको रिटर्न में भी कुछ देना है। इसीलिए भगवत गीता में 14 चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। एक ज्ञानी, जो तत्वदर्शी व्यक्ति है, वो तो आपको ज्ञान देगा जब आप 3 चीजें करोगे। एक शिष्य क्या करेगा? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, शरणागत होना चाहिए। परिप्रश्नेन, उनको पूछना चाहिए, कैसे भक्ति करूं, कैसे करूं, कुछ क्या ना करूं। और सेवया मतलब सेवा करना चाहिए। सेवा या स्वीट नहीं, सेवा या मतलब सेवा करनी चाहिए, है क्या नहीं? तो तो अब हम देखेंगे 6 महत्वपूर्ण गुण जो एक शिष्य के अंदर चाहिए, जिसके वजह से उसको भक्ति का गुरु से लाभ होगा। तो उसमें सबसे पहला है नम्र तरह से शरणागत रहना। तो आप कोई भी इस्कॉन का अल्टर देखोगे, तो वहां पे राइट प्रभुपाद का विग्रह रहते हैं और नीचे एक परंपरा रहती है। देखा है आपने? प्रभुपाद के गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, और फिर बाद में एंड में चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य, जिनका नाम षड गोस्वामी है, इनका फोटो रहता है। ये षड गोस्वामी कौन थे? 450 साल पहले ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। उसमें से 2 मेन थे, वो है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। कौन थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी? सकार मलिक एंड दबीर खास। मतलब ये इनके जबरदस्ती बनाए हुए मुस्लिम होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, नवाब के।
उसके पहले कहाँ थे वो? कलकत्ता में रामकेली नाम का जगह है, वहां पे वो रहते थे। मूलतः सारस्वत ब्राह्मण बैकग्राउंड से थे, लेकिन वो इतने चाहते थे अपने, वो जो बाकी के हिंदू लोग थे वो इतने उनको चाहते थे। नवाब को लगा अगर अरे मेरे को अगर शासन करना है तो लोगों को जो पसंद है वो व्यक्ति को बिठाना चाहिए आगे। और ज्यादातर लोग तो हिंदू थे, तो नवाब जो मुस्लिम था उसने क्या किया, ये दोनों को पकड़ा। बोला देखो, आपको दोनों को, एक को होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो मैं अननेसरी लोगों के ऊपर अत्याचार करूंगा। तो इन्होंने वैसे उसको स्वीकार कर लिया। और फिर ये नवाब से बहुत सारा उनको धनराशि भी मिल गया, लेकिन वो क्या, वो धनराशि को भोग करने में व्यस्त नहीं थे। उन्होंने अपने घर के पीछे एक वृंदावन बनाया, गोवर्धन बनाया। वहां पे बैठ के वो भगवत गीता भागवतम का पठन करते थे, साधुओं को बुलाते थे, और वहां पे भक्ति का ओत प्रोत से आ, लोगों को भी लगाते थे। तो उन्होंने गुप्त वृंदावन बनाया। और फिर एक बार जब चैतन्य महाप्रभु आए थे वहां पे, तो उनसे मिले और बोले कि के आमी के आमार चारतापत्रय केह नहीं जानी आमी। मतलब वो बोल रहे थे बंगाली में, लोग तो हमको बहुत बड़ा बड़ा मानते हैं कि हम होम मिनिस्टर हैं, हम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना पैसा है, लेकिन सच में बताओ क्या, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, भगवान किधर है, भगवान के साथ मेरा क्या नाता है। मतलब उनके दृष्टिकोण से इस प्रश्नों का उत्तर रहना ये कितना महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि खुद के पास कितना भी पैसा हो, दौलत हो, या कुछ भी चीज हो, बड़ी पोजीशन हो, उसको वो कुछ भी मूल्यांकन नहीं कर रहे। तो वो बोलते थे नीच जाति नीच संगी पतित अधम। हम कितने नीच जाति के हैं, हम ये नवाब का जो रोज नॉनवेज खाता है उसकी सेवा कर रहे हैं। तो लोगों ने हमें बोला है, बड़ा पोस्ट दिया है, इसलिए हम बड़े हैं, लेकिन वैसे तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ भी बड़े नहीं है। हमें कुछ पता ही नहीं जीवन में क्या करना चाहिए। तो इस तरह विनम्र होके, कुछ भी अ, गर्व की भावना ना रख के गुरु के पास जाना चाहिए। अगर हम गए, आप तो आए होंगे लेकिन हम, हमारे भी पूर्वज प्रयागराज के हैं, काशी के हैं। अरे हम तो बहुत बड़े तीर्थ स्थान से हैं, हमें बहुत कुछ पता है। अभी आप कहिए आपको जो भी कुछ आता है, ऐसा नहीं। एक विनम्र होके हमको जाना चाहिए। जिस तरह एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आ जाती है कि एक बार क्या हुआ, एक मृदंग बजाने वाला, एक मृदंग सिखाने वाला एक व्यक्ति था। उसके पास दो लोग आ गए, दो लड़के आ गए। पहला जो लड़का था उसके पास मृदंग था, मृदंग यानी ढोल, मृदंग पता है ना सबको, सुन रहे हैं ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, सुन रहे हैं, पता है हरे जी। कृष्णा। अच्छा, ओके। बोलो। तो ये मृदंग सीखने का था, वादक वाद्य है, उसको सीखने था। दो लोग आ गए। पहला वाला जो था उसको थोड़ा बहुत मृदंग उसने अपने हाथ से सिखाया था, सीखा सीखा था। दूसरा था उसको कुछ नहीं पता था। पहला आके गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे मृदंग सिखाओ, उसकी जी भी जितनी भी फी है उतनी बताओ, मैं घर पे पूछूंगा और आपसे मृदंग सीख लूंगा। तो बोला तुमको पहले कुछ मृदंग आता है? बोले हाँ, मैंने ऐसे भी घर पे बैठे बैठे कुछ तो ऐसा सीख लिया था। बोले ठीक है, तुम्हारी जो फीस होगी वो हर एक दिन के लिए 200 रुपये रहेगी। वो बोला ठीक है। फिर थोड़े देर में दूसरा व्यक्ति, दूसरा लड़का आया, और फिर उसने बताया कि सर जी मेरे को मृदंग सीखना है। और बोले, फिर सर पूछे, गुरुजी पूछे आपको कुछ आता है मृदंग? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं आता। बोले कभी मृदंग का हाथ लगाया? नहीं नहीं, मुझे कभी देखा भी नहीं, कैसा भी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं कैसे पकड़ना है, कुछ भी नहीं पता। फिर वो बोले तो आपकी फीस होगी 100 रुपए। तो पहला वाला गुस्सा हो गया, ए मेरे को इतना सारा आता है, मेरे को 200 रुपए, और इसको तो कुछ नहीं आता,
और क्यों सिर्फ 100 रहे, 100 रुपए ऐसा कैसे? तो फिर गुरुजी बोले देखो, तुमको जो आता है ना, तुमको जो लगता है कि तुमको आता है, तुमने जो सीख लिया ना, वो पूरा गलत सीख लिया। अभी मुझे तुमको सिखाना है ना, तो वो जो गलत सीख लिया उसको हटाना पड़ेगा, और फिर ये अच्छा वाला सिखाना पड़ेगा। तो मेरे को आपके लिए डबल मेहनत है कि नहीं? है कि नहीं? हरे कृष्णा। जी गुरु जी। हाँ, उसी तरह हमने इस दुनिया में भक्ति के बारे में क्या क्या सीखा है, गलत, उल्टा सुल्टा, क्या क्या सुन सुन रहे हैं हम, जो परंपरा में नहीं है, इधर उधर से सुना, ऐसा करके जीवन जिया, उसको निकालने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी। और अगर हम वो दूसरे वाले लड़के, मतलब अरे मेरे को कुछ आता नहीं, इस भावना से गए, एक नम्र भावना से गए, तो हम जल्दी सीखेंगे, हमें कष्ट कम लगेंगे, हम जल्दी भगवान के पास जा सकते हैं। तो नम्रता चाहिए, ना कि कोई गर्व चाहिए, मुझे ये आता है वो आता है, अरे मैं क्या सीख, मुझे मुझे वो क्या सिखाएगा, मैं ही खुद सीख लूंगा। ठीक है। तो पहला क्वालिटी मैंने बताया वो है नम्र शरणागति, नम्र भाव से शरणागति। ठीक है, याद रखो हाँ? मैं पूछता हूं। दूसरा है इंक्विजिटिवनेस। इंक्विजिटिव क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु जी है, जिज्ञासा बोलेंगे। पर आजकल प्रभु जी लोग कैसे करते हैं, जैसे गुरु बना लेते हैं और गुरु के पास समय नहीं है बात करने का, या फिर गुरु मौन रहते हैं, बहुतों के गुरु। या फिर ओके, लोग गुरु तो जी के पास, देखो, गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि मेरा, मैं कार कब खरीद लूं, मेरा मुहूर्त निकाल दो, मेरा घर तो का मुहूर्त निकाल दो। देखो, इस दुनिया में हर कोई पूछता रहता है। सुबह सुबह अगर आप, अगर आप देखते होंगे, पंछी देखते हो, कितने लोग यहाँ पे पंछी देखते हैं सुबह उठने के बाद? हम भी देख, हमारे पुणे में तो कुछ रखा ही नहीं है, इतना सारा वेव्स हो गया, कितने लोग देख पाते हैं? गांव में तो दिखते ही हैं प्रभु, सब पक्षियां, काफी पक्षी बहुत दिखते हैं सुबह। ठीक है, कितने लोग नहीं देख पाते, उतने में तो हाथ ऊपर करो। हम है नहीं देख पाते। हाथ ऊपर कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, सीताराम जी देख पाते हैं? जी गुरु जी देख पाते हैं। अरे वाह, बहुत भाग्यवान है आप। जेठाराम क्या? जी आप तो लोगों को गांव में तो रहते हैं ना प्रभु, राजस्थान में, तो वहां पे ओके, ठीक है। और भंवरलाल भानवर भाई जो है खेती भवरलाल करते हैं। भाई क्या करते इनके हैं? इनके खेती करते हैं, इनके बेटे वाह एम्स में वाह, है, डॉक्टर है, लेकिन ये जाते नहीं है उनके पास। तो बहुत भाग्यवान है आप, खेती करते हो। आप धरती माँ का स्पर्श होता है रोज। तो धरती माता गौ माता पाल रखी है। वाह। बहुत ही आप लोगों की दया। यस यस, पारितोष जी आप देख पाते हैं? पारितोष, परितोष सरकार, अनम्यूट करिए पारितोष भाई, अनम्यूट करिए, अनम्यूट आप देख पाते हैं पंछी सुबह सुबह? हाँ देख पाते हैं जी। जय जय, बहुत करिए। अच्छा। प्रभु जी, तो ये पारितोष जी जो है पुणे में ही खड़गवासला में जो हाइड्रो का काम है, डैम का, वो हम्म। देख। तो ये ओके, फिर भी वो इलाका थोड़ा अच्छा है ना, आर्मी कैंटोनमेंट और वो सिंगड़ वाला, तो इसलिए ये देख पाते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आप देख पाते हैं ऑक्सीजन। पुनीता जी, रत्ना रसिया जी, अरविंद जी, सारिका माता जी, रितु जी, कुसुम जी, साक्षी अरोरा जी। जी प्रभु जी ओके, मैं देख पाता हूँ। आप देख पाते हो, वेरी नाइस वेरी नाइस। बिल्कुल जी। तो ओके, जी प्रभु और जी, कौन देख पाता है सुबह हम भी सुबह? देख पाते हैं। गुरु जी प्रणाम। देख पाते हैं, माय लॉर्ड, हाँ बहुत अच्छा। जी, पुनीता जी आप हाँ देख जी, हाँ पाते जी, हैं? हाँ प्रभु जी, जी, हाँ माय जी, लॉर्ड, वेरी प्रभु जी, हाँ जी। ओके। एक और बता दीजिए। अभी भगवत गीता का महीना चल रहा है, तो भगवान, तो मतलब क्यों भगवत गीता का महीना है और हमें क्या करना चाहिए इस महीने में? ओके, वो अगले इसमें, अभी तो टाइम तो बहुत कम हो गया है, 2-3 मिनट रह गए, तो मैं ठीक है बताऊंगा। हम्म। जी। तुम जी आप देख पाते हैं सुबह सुबह पंछी?
सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे? सुन पा रहे शायद कुसुम गुप्ता जी। ओमकार जी देख पाते हैं सुबह सुबह? जी राधे राधे गुरुदेव। मारवाड़ गुरुदेव में ये, पंछी तो बहुत है गुरुदेव। गायें वाह वाह वाह, जय खेती में जय, काम करते हैं राम जी। जय राम जी की। ओके, और कौन देख पाता है सुबह सुबह पंछी? जी गुरुदेव हम भी देख पाते हैं छत पर जाकर। अच्छा कौन? हाँ, विजय लक्ष्मी गुप्ता जी, ओके। आप कहाँ रहते हैं माता जी? इनाहट में रहते हैं हम। उत्तर प्रदेश विच आगरा। प्लेस? इनाहट। आगरा, ओके, स्टिल यू कैन सी माय लॉर्ड। वेरी नाइस, ओके। शहरों में कौवे और कबूतर हैं गुरुजी। कहाँ पे? शहरों में कौवे और कबूतर ही दिखते हैं। कौवा और अच्छा। कबूतर, क्रो एंड पिजन। या दैट इज अ फैक्ट, प्रभु जी, यस यस। गौरैया और चिड़िया जो होती थी ना, वो सब नहीं मिलती ना शहरों में, गाँव में। Yes, because of these waves, na 5Gs, 4Gs, यस। it is difficult for the birds to stay actually. रत्ना रशिया जी देख पाते हैं? जी सर बहुत। वाह, वेरी नाइस। साक्षी जी देख पाते हैं बर्ड्स? जी प्रभु जी देख पाते हैं, कबूतर तो रोज ही देख पाते हैं, कभी कभी तितली भी देख लेते हैं। वाह वाह, ओके। प्रीति पंवार शामली जी? हाँ जी, देखती हूँ। मोर तोते चिड़िया सब मिल जाते हैं। ओ जय जय जय। रेवंती सिंह जी? हाँ गुरुजी देखते हैं, हम तो गांव में रहते हैं। ओके, और नेक्स्ट वाला पंजिता तो मुझे पता नहीं रहा नाम क्या है। तो मैं क्यों पूछ रहा था, क्योंकि वो सुबह उठते हैं फिर भी आवाज करने लगते, क्या बोलते हैं वो भी पूछते हैं, अरे आज का खाना कहाँ है, आज का प्रोजेक्ट कहाँ है, आज का फर्स्ट किक ऑफ मीटिंग क्या है, आज के लिए क्या करना है। जिस तरह हम भी सुबह उठ के पूछते रहते क्या करना है, किधर जाना है, किधर से पैसा कमाना है, किधर पैसा खर्च करना है और जिसके मुझे और पैसा मिलेगा, जिस तरह हम पूछते रहते हैं पेट भरने के लिए, वैसा ही चीज ये सब पंछी भी पूछते रहते हैं। तो इसीलिए हमको देखना चाहिए कि अरे इस दुनिया में वकील कुछ पूछता है, जानवर पूछता है, पंछी पूछते हैं, ये सब पूछ रहे खाने के बारे में, रहने के बारे में, सोने के बारे में, अच्छा भोग करने के लिए शरीर का। और अगर मार्केट में जाएंगे, सिटी में जाएंगे तो लोग पूछते हैं, अरे ये बिल्डिंग कितने दाम की है, अरे पोस्ट में ये पोस्ट पे कौन गया, अरे ये टीम का कौन जीत गया, अरे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच था कौन जीत गया, अरे किसको प्रमोशन मिला है। इस तरह अलग अलग तरह के प्रश्न हर कोई पूछता है। इसको जिज्ञासा नहीं बोलते या इसको आत्म जिज्ञासा नहीं बोलते। आत्म जिज्ञासा मतलब पूछना, मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों सड़ रहा हूं, मैं इस दुनिया से बाहर कैसे जाऊंगा, मुझे इतना सारा सुख चाहिए लेकिन मिलता इतना क्यों है, मेरी इच्छा इतनी ज्यादा है लेकिन भगवान ने क्या मुझे सिर्फ दुख देने के लिए दुनिया में डाला है। अरे मुझे तो भगवान कुछ तो समझना है, भक्ति क्या समझना है, कैसे समझू, इसके बारे में पूछना, ये सही जिज्ञासा है या इसे आत्म जिज्ञासा बोलते हैं। ये आत्म जिज्ञासा करना एक अच्छे शिष्य का लक्षण है। तो पहला लक्षण हमने देखा कि एक शरणागति की भावना, दूसरा लक्षण है कि उसने क्या करना, जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए। किसके बारे में? दाल का भाव कितना हो गया नहीं, मैं उसके, कौन हूँ, आत्म जिज्ञासा। हाँ, मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों हूँ। नहीं तो शेयर मार्केट इसका, ये कंपनी का कितना बढ़ गया, ओके, चावल का भाव कितना बढ़ गया। हाँ वो है, वो इस दुनिया के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि में है, तो आपने ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरे लिए छोटे टर्म श्रेयस और प्रेयस, व्हाट इज फॉर द इमीडिएट बेनिफिट एंड व्हाट इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हर कोई सोच रहा है, एवरीबडी सर्चिंग फॉर, ओके हाउ आई गेट मनी, हाउ आई गेट सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे इंद्रिय तृप्ति कैसे मिलेगा, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे सोऊंगा, कैसे रहूंगा।
ये तो वैसा तो जानवर भी पूछते हैं। हाँ ठीक है ना, वो उनके छोटे से घर में रहते हैं, हम छोटे 2 BHK में रहते हैं, 3 BHK में रहते हैं, लेकिन वो एक ही सेम ही प्रकार का सुख पाने की हमारी आ, कोशिश है। तो हम अगर मनुष्य है, जैसे लोग बहुत ज्यादा शर्ट पहनते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं बीइंग ह्यूमन। अरे बीइंग ह्यूमन मतलब आपने ह्यूमन का कुछ तो करना चाहिए ना। तो ह्यूमन है मतलब क्या? यू आर सपोज टू इंक्वायर फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ लाइफ, दैट इज हाउ आई कम आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, हाउ आई गेट रीड ऑफ मिजरीज, हाउ आई कैन बिकम परमानेंटली हैप्पी। पूरे तरह से मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, और जिसका इलाज है भगवान की भक्ति, वो मैं कैसे करूँ, किस तरह से मैं भक्ति को एक सरल मार्ग से अपने जीवन में अपनाऊं, उसके लिए जिज्ञासा करना ये एक शिष्य का काम है। ना कि अरे अभी तो ना ये काली कलर की गाड़ी अच्छी है, तो मैं गुरु से जाकर पूछता हूँ क्या काली गाड़ी लिए तो चलेगा क्या, 20 लाख के ऊपर की गाड़ी के लिए अरे इसके लिए गुरु नहीं है, ना ही इसके लिए मनुष्य जन्म है, ना ही इसके लिए गुरु है। हम सोच रहे बिटिया की शादी करवा देते, अभी मुहूर्त अच्छा रहेगा क्या। 2 दिन पहले मैं पुस्तक वितरण के लिए गया था गीता, उधर एक व्यक्ति आया, बोला हमारा हाथ देखते हो। मैं बोला हम हाथ नहीं देखते। बोले मतलब आप क्या सिर्फ पुस्तक वितरण करते हैं? मैं बोला हाँ। तो इनको चाहिए किस तरह गुरु भी हो तो वो मेरी भौतिक जीवन कैसा अच्छा बनाए। अरे उसके लिए गुरु नहीं है। आपको अगर कुछ बीमारी हुई है तो बीमारी के लिए डॉक्टर है। आपको अगर कुछ सुविधा चाहिए उसके लिए कारपोरेशन है। आपको अगर कुछ व्हाट वी कैन से टिकट चाहिए तो उसके लिए रेलवे का सिस्टम है। भौतिक चीजों के लिए गुरु नहीं है। गुरु आपको आध्यात्मिकता के बारे में बताने के लिए। गुरु आपको तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए गुरु नहीं है। ठीक है, तो मैंने 2 क्वालिफिकेशन लिए, बाकी और 4 क्वालिफिकेशन है, वो हम अगली बार कहीं तो लेंगे। हरे कृष्णा, अभी बहुत समय हो गया है। आप सब अच्छे हैं, बहुत सारे भक्त गांव में रहते हैं, बहुत अच्छा है, आप गांव के जैसे अच्छे वातावरण में रहते हो। मुझे तो बहुत मन करता है गांव में जाने के लिए, सिर्फ प्रचार के लिए हम यहाँ पे रहते हैं। और आप अच्छे वातावरण में रहते हो और अच्छे जल्दी सोना भी अच्छी बात है। तो हमने आज 2 क्वालिफिकेशन देखे। एक शिष्य कैसा होना चाहिए, पहली बात तो उसने शरणागत होना चाहिए। उसके लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के उदाहरण लिए हमने, कितने भी वो पैसे थे, उनके विद्वत्ता थी, फिर भी उनको एक गुरु के सामने नतमस्तक होकर उन्होंने अपने आप के बारे में, भक्ति के बारे में समझने की एक इच्छा व्यक्त की। और दूसरा चीज हमने देखा कि भौतिक चीजों को नहीं पूछना चाहिए गुरु को, आध्यात्मिक चीजें पूछना चाहिए। हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन ये तत्व जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा होनी चाहिए। ना कि अरे ये कौन सा कंपनी को ज्यादा पेमेंट मिलेगा, कहाँ पे जॉब करना चाहिए, ये चीजों का मनुष्य होके पूछना फायदा नहीं है, और गुरु से तो पूछना कुछ फायदे का नहीं है। तो 2 चीजें हमने देखी, बाकी 4 चीजें अगली बार ले लेंगे, ठीक है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। हरे कृष्णा। समझने के लिए दिक्कत हुई हो या कुछ तकलीफ हुई हो या थोड़ा बोरिंग क्लास हुआ हो तो थोड़ा क्षमा करना। नहीं गुरु जी, बड़ी अच्छी लगी, पहली बार अटेंड बहुत की ही अच्छी करेंगे, क्लास लगी, बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार की अटेंड, अच्छा बाकी लगा। जो प्रभु जी की क्लासेस है ना, वो सारी हाँ रिकॉर्डेड हैं, तो आप देख सकते हैं ना। ठीक है भैया जी। यहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे पुरानी क्लासेस का, तो आप पहले पुरानी क्लासेस देख लेंगे तो और समझ जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। जय। जय हरे गुरु, कृष्ण। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे